मैं तुम्हें कोई नैतिक शिक्षा देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें अच्छा आदमी बनाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें समाज के अनुकूल ढालने नहीं आया हूं। मैं तो केवल तुम्हें सच के सामने नग्न खड़ा करने आया हूं, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जाता, लेकिन मूर्खता को रोका जा सकता है। आज का विषय बहुत अजीब है। धर्म इसके खिलाफ है, समाज इसके खिलाफ है, और तथाकथित संत भी इसके खिलाफ हैं। विषय कहता है, बुढ़ापा आने से पहले ये 3 चीजें जरूर छुपा लेना, नहीं तो आखिर में रोना पड़ेगा। अब सुनकर तुम्हें झटका लगा होगा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है सबको सच बताओ, खुले रहो, ईमानदार बनो। मैं कहता हूं, ईमानदार होना और मूर्ख होना 2 अलग बातें हैं। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता। बुढ़ापा उस दिन आता है जिस दिन दूसरे तुम्हारे जीवन के निर्णय लेने लगते हैं, जिस दिन तुम्हारी बात सुनी नहीं जाती, केवल सहन की जाती है, जिस दिन तुम उपयोगी नहीं रह जाते। और याद रखना, यह संसार प्रेम से नहीं चलता, ये उपयोगिता से चलता है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम आदरणीय हो। अब ध्यान से सुनना, धन बुरा नहीं है, गरीबी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, लेकिन धन का प्रदर्शन आत्मिक आत्महत्या है। तुम क्यों बताते हो मेरे पास कितना है? क्यों दिखाते हो मैं कितना सक्षम हूं? क्योंकि भीतर एक अहंकार बैठा है जो कहता है मुझे देखा जाए। लेकिन बुढ़ापे में यही अहंकार तुम्हारा कफन बन जाता है। मनोवैज्ञानिक सत्य, जब लोग जान जाते हैं तुम्हारे पास कितना धन है, तो वे तुम्हें व्यक्ति नहीं देखते, वे तुम्हें संसाधन देखते हैं। और संसाधन को सम्मान नहीं मिलता, उपयोग मिलता है। आज तुम्हारे बच्चे कहते हैं पापा आपकी मेहनत है, कल वही कहेंगे अब आराम कीजिए, हम देख लेंगे। और हम देख लेंगे आज हार्थ होता है, अब आपकी जरूरत नहीं। धन तिजोरी में सुरक्षित है, लेकिन जानकारी लोगों के दिमाग में नहीं। धन छुपाओ, गरीबी का अभिनय नहीं, मौन का अभ्यास। तुम अजीब लोग हो, तुम्हें दुख होता है और तुम उसे लेकर बाजार में बैठ जाते हो। तुम सोचते हो कोई समझेगा, नहीं, लोग समझते नहीं हैं, लोग रस लेते हैं। दूसरे के दुख में मनुष्य की रुचि करुणा नहीं, जिज्ञासा होती है। आज तुम किसी को बताते हो मेरे बेटे से नहीं बनती, वह सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन भीतर वह कहेगा अच्छा, तो कहानी यहां तक पहुंची। कल वही व्यक्ति किसी और को बताएगा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, और बुढ़ापे में जब तुम सच में असहाय हो तो वही कहानी तुम्हारे खिलाफ प्रमाण बन जाएगी। याद रखना, जो तुम्हारे दुख को जानता है वह तुम्हारे सम्मान को नियंत्रित करता है। दुख को साझा करो, लेकिन भीड़ से नहीं। ध्यान में, मौन में, अकेलेपन में। यह सबसे सूक्ष्म है और सबसे खतरनाक। तुम कहते हो मुझे अकेलापन लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे किसी की जरूरत है। सुनने में यह बहुत मानवीय लगता है, लेकिन संसार मानवता से नहीं, चालाकी से चलता है। जब कोई जान लेता है तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तो वह तुम्हें पकड़ लेता है पूरी तरह। बुढ़ापे में यही डर तुम्हें बंधक बना लेता है। तुम समझौते करते हो, अपमान सहते हो, क्योंकि भीतर डर है, अगर ये चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अकेलापन रोग नहीं है, पर निर्भरता जहर है। अपनी कमजोरी छुपाओ, इसलिए नहीं कि तुम झूठे हो, बल्कि इसलिए कि तुम जागरूक हो। मैं नैतिकता नहीं सिखाता, मैं बुद्धिमत्ता सिखाता हूं। नैतिकता कहती है सबके सामने खुलो, बुद्धिमत्ता कहती है समय, स्थान और पात्र को पहचानो। बुढ़ापा परीक्षा का समय है, और परीक्षा में सब कुछ खोल देना अक्लमंदी नहीं होती। 3 बातें याद रखना, धन दिखाया नहीं जाता, दुख बेचा नहीं जाता, कमजोरी उधार नहीं दी जाती। यदि तुमने ये 3 चीजें समय रहते छुपा ली, तो बुढ़ापा दया का मोहताज नहीं बनेगा, बल्कि गरिमा का उत्सव बनेगा। अब आंखें बंद करो और अपने जीवन को देखो। क्या तुमने बहुत ज्यादा बता दिया है? अगर हां, तो आज से मौन सीखो, क्योंकि मौन ही अंतिम सुरक्षा है। बुढ़ापा कोई दुर्घटना नहीं है,
यह तुम्हारे पूरे जीवन का निष्कर्ष है। अगर जीवन भर तुम भीड़ पर निर्भर रहे तो बुढ़ापा भीख बन जाएगा। अगर जीवन भर तुमने मौन साधा तो बुढ़ापा उत्सव बन जाएगा। याद रखना, जो छुपाना सीख लेता है वह डरपोक नहीं होता, वह बुद्धिमान होता है। आज के लिए इतना ही।